बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। एक तो इमरान खान साहब की जानिब से माफ़ी मांगने से इनकार किया गया है। शहबाज गिल साहब, जिनकी आज ही ज़मानत मुस्तरद हुई है, इनको उम्र कैद की सज़ा का मामला क्या है, बड़ा जो रिटन ऑर्डर आया है इसमें कुछ खौफनाक चीज़ें हैं। उम्र कैद से रिलेटेड क्या मामला है, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूंगा। इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगने से क्यों इनकार किया, ये मामला क्या है, और आखिर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से अहम कार्रवाई का जो मुतालबा है वो भी कर दिया गया है। ये कार्रवाई किसके अगेंस्ट करने का मुतालबा किया गया है और क्यों आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये जो मुतालबा है वो सामने आया, इससे रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। आज ही, बल्कि जो मैंने अपना पिछला व्लॉग किया, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा, मैंने आपको एक खबर दी थी कि शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, जो आज उन्होंने इस्लामाबाद की मकामी अदालत एफेड कचहरी में दायर कर रखी थी, वो ज़मानत की दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो गई है। और उस वक्त तो एक शॉर्ट ऑर्डर आ गया था, या जस्ट खाली इतना मालूम हुआ था कि ज़मानत मुस्तरद हो गई है। जो रिटन ऑर्डर या जो तफसीली फ़ैसला है वो अभी जारी हुआ है। पहले 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट इस तफसीली फ़ैसले के रिटन ऑर्डर के मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर जो उम्र कैद वाला मामला है इसकी तरफ भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने हाईलाइट करूँगा। तो शहबाज गिल साहब का ये जो तहरीरी हुक्मनामा आया है इसमें ये कहा गया है कि एडिशनल सेशन जज, एक तो ज़फ़र इकबाल ने बतौर ड्यूटी जज 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये जो फ़ैसला है वो जारी किया है। और इस फ़ैसले में ये लिखा गया है कि मुल्ज़िम शहबाज गिल बादिउल नज़र में दफ़ा 131 के तहत मुजरिम के मुर्तकिब हुए हैं, ये लिखा गया है। फिर इसके अलावा ये कहा गया है, लिखा गया है कि मुल्ज़िम शहबाज गिल के वकील बुरहान मोज़म ने मुल्ज़िम की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी की पेशकश की। शहबाज गिल के खिलाफ रिकॉर्ड पर ठोस सबूत मौजूद हैं। यानी कि वो गालबन वो जो तकरीर जो बयान दिया गया शहबाज गिल साहब की जानिब से, उस तरफ ये इशारा था। मज़ीद ये कहा गया कि ज़मानत के हवाले से जारी किए गए हुक्म में ऑब्जर्वेशंस आर्जी हैं जिनका केस पर कोई असर नहीं। फिर मज़ीद लिखा गया, मुकदमे के मुताबिक मुल्ज़िम शहबाज गिल ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। फैसला, मुकदमे के मुताबिक मुल्ज़िम शहबाज गिल ने अफवाज पाकिस्तान की बदनामी और ग्रुपिंग के हवाले से बयान दिया। वकील मुल्ज़िम के मुताबिक शहबाज गिल का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिर वकील मुल्ज़िम के मुताबिक शहबाज गिल को सियासी इंतकाम और टार्चर का निशाना बनाया गया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्ज़िम बीपर पर दिए गए बयान का इनकारी नहीं हुआ। यानी कि एक तो ये डिसीजन आया कि उनकी जो ज़मानत है वो मुस्तरद की जाती है, लेकिन इसमें चूँकि कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं जो कि फ़ैसले में लिखी भी गई हैं। तो अगर ये जो दफ़ा लगाई गई है, लेट्स से ये हम कह भी लेते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है और अदालत की ऑब्जर्वेशन थी, ये मुर्तकिब हुए मुल्ज़िम शहबाज गिल साहब, क्योंकि उनको अभी मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया गया, मुल्ज़िम कहकर ही बुलाया गया है। तो ये अब जो दफ़ा 131 है ये बड़ी खौफनाक है, इसकी मैं डिटेल अब आपके सामने रखता हूँ। ये जो दफ़ा 131 है, अगर ये किसी के ऊपर लगाई जाती है तो इसके तहत जो सज़ा है वो या तो उम्र कैद होती है, या वो 10 साल, या और प्लस इसके जुर्माना। तो अगर शहबाज गिल साहब को इस दफ़ा के तहत, अभी उनका ज़ाहिर सी बात है पूरा केस ट्रायल सारी चीज़ें चलेंगी, तो अगर ये जो एक दिफा का जिक्र किया गया है, अगर इस दिफा के तहत शहबाज गिल साहब को सज़ा होती है तो फिर या तो उनको उम्र कैद की सज़ा होगी, या उनको 10 साल की कैद, या प्लस इसके साथ प्लस जो जुर्माना है वो हो सकता है। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही खौफनाक किस्म का जो एक दफ़ा है वो है। और शहबाज गिल साहब जो हैं, होपफुली शहबाज गिल साहब की साइड से अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चूँकि जाएंगे तो वहाँ से अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तो फिर तो शायद उनकी जो बचत है वो हो जाए, क्योंकि गैर मशरूत माफ़ी मांगने को भी वो तैयार हैं। और इसमें उनका मौक़िफ़ भी यही था कि उनका असल में मतलब वो नहीं था, या तो शायद दूसरी साइड पर किसी गलतफ़हमी की वजह से उनके बयान को इस तरीके से लिया गया, इसी वजह से वो गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये जो दिफा इसमें सामने आई है ये बहुत ख़तरनाक है। और शहबाज गिल साहब, अगर ये इसी तरीके से सिलसिला आगे चलता है और दिफा इनके ऊपर लगकर इनको सज़ा दी जाती है तो फिर शहबाज गिल साहब बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से भी
माफ़ी मांगने से इनकार किया गया है। माफ़ी मांगने से कैसे इनकार किया गया, इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस है, जो कार्रवाई शुरू की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, कल इमरान खान साहब ने उसमें पेश होना है। अब उसमें यह है, इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो ये करते कि अपना जो उन्होंने बयान दिया उसके ऊपर डट जाएं और उसको वो लड़ने का फैसला करें, और जो इमरान खान साहब की जानिब से उसके बाद भी कुछ बयान सामने आए तो उससे ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब शायद इसको डिफेंड करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये था कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांग ले, गैर मशरूत माफ़ी मांग ले और अदालत इसको दरगुजर कर दे, तो फिर इमरान खान साहब इस मामले से बरी जो है वो हो सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस थे। लेकिन इमरान खान साहब ने आज इसके ऊपर अपना जो जवाब है वो जमा करवाया है, और उस जवाब में इन दोनों ऑप्शन से गुरेज किया गया है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, और उसमें यह कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं। यानी कि माफ़ी भी नहीं मांगी और उसको डिफेंड भी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि वापस अपने अल्फाज लेने को तैयार हैं। जो उनका ये उन्होंने अपना जो जवाब जमा कराया, इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने तौहीन अदालत का शो काज नोटिस पर जवाब जमा कराया, जिसमें उन्होंने खातून जज से मुतल्लिक अल्फाज वापस लेने की पेशकश की। जवाब जो है वो एडवोकेट हामिद खान की जानिब से जमा कराया गया, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान जजिस के एहसासात को मजरूह करने पर यकीन नहीं रखते। अदालत इमरान खान की तकरीर के सयाको सबाक के साथ जायज़ा ले। जवाब में कहा गया कि इमरान खान ने पूरी ज़िंदगी कानून और आइन की पाबंदी की है, वो आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हैं, लिहाजा इनके खिलाफ तौहीन अदालत का शो काज नोटिस वापस लिया जाए। तो ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने बजाय इन दोनों ऑप्शंस के इस्तेमाल के एक तीसरा और बीच का जो रास्ता है वो उन्होंने चुना, और अपने अल्फाज वापस लेने को वो तैयार है। अब इस हवाले से कल 2:30 बजे इमरान खान साहब की पेशी भी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत होगी। उसमें ये जो जवाब है, फिर इस हवाले से मजीद जो अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से एक अहम खबर है। उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया है। बेसिकली आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इन दिनों मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, और इसी तरह से आज भी उन्होंने एक इलाके का दौरा किया, और उस इलाके का दौरा करते हुए आर्मी चीफ ने कलाम का जो दौरा है वो आज किया। और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का जो मुतालबा है वो उनकी जानिब से किया गया। यानी कि इसकी डिटेल्स ये हैं कि उस जगह पर 2010 में भी सैलाब आया था, और इसी किस्म का सैलाब आया था, और उसमें नुकसान हुआ था लोगों का, और अब दोबारा वहाँ पर सैलाब आया और सेम सिचुएशन है। तो इसका मतलब अगर उस वक्त ये जो तामीरात की गई थी उन पे नुकसान हुआ, तो फिर दोबारा वहाँ पर तामीरात करने की इजाज़त किसने दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मज़ीद डिटेल्स इस तरह से हैं कि DGISPR की जानिब के मुताबिक नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सवात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, और कलाम, बहरीन और इसके अलावा दीगर उसमें जो रिलीफ ऑपरेशन है उसमें जो सरगर्मियाँ हैं उसका जायज़ा लिया। आर्मी चीफ ने कलाम से हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुंतकिल किए गए मुतासरीन से भी मुलाकात की। बाद अज़ां आर्मी चीफ ने कांजो कैंट हेलीपैड पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नुकसानात की असेसमेंट के लिए सर्वे ज़िले इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमतें और फ़ौज मिलकर करेंगे। इस वक्त सबसे ज़रूरी कलाम रोड को खोलना है। उम्मीद है 6 से 7 दिनों में कलाम रोड को खोल देंगे। कलाम में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। कलाम में अब बहरान की सूरत हाल नहीं है। आर्मी चीफ का कहना था कि कलाम में काफ़ी नुकसान हुआ है, पुल और होटल तबाह हुए हैं। 2010 के सैलाब में भी यहाँ ऐसी ही तबाही हुई थी। दोबारा इन ही जगहों पर तामीरात करने की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आर्मी साहब की जानिब से चीफ साहब की जानिब से कही गई। और वाकई ये जो लोग अगर पहले यहाँ पर नुकसान हुआ और सिचुएशन बनी और दोबारा वहाँ पर इजाज़त दी गई, तो इसकी जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो मज़ीद भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से बातचीत की गई, और ये कहा गया कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अपील पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इसके अलावा इस वक्त मुख्तलिफ लाही इदारों, सियासी जमातों और फ़ौज पाकिस्तान ने अपने रिलीफ सेंटर्स खोले हुए हैं। तो बहरहाल इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ जिन्होंने इजाज़त दी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेम सिचुएशन बनी हुई है
और फिर इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 3-4 माह पहले एक अलर्ट जारी किया गया था कि इस मरतबा जो बारिशें हैं उससे इस तरह की जो सिचुएशन हो सकता है वो बन जाए। फिर उसके अलावा भी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया गया। तो बहरहाल ये जो कार्रवाई का मुतालबा तो किया जा चुका है, आप देखते हैं इसके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।